अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 14 अगस्त 2021 है और नाजरीन, वीडियो का और मौजू का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मेरी तरफ से तमाम अहले पाकिस्तान को जो दुनिया भर में जहां कहीं भी मौजूद हैं, यौम आज़ादी मुबारक हो। नाजरीन, आज का टॉपिक खुसूसी अहमियत का हामिल है और मैं आपकी तवज्जो का मुतकाज़ी हूँ आज के इस मौजू के लिए। नाजरीन, दो हिस्सों में मैं इसको तकसीम करूँगा ताकि समझने में आसानी रहे। पहली बात तो नाजरीन ये कि आपके इल्म में है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट का जब इंतखाब होता है तो पूरी दुनिया की नज़रें जो हैं वो उस पर जमी हुई होती हैं, क्योंकि नए अमेरिकन सदर के आने से बैनुल अक़वामी सियासत पे भी बहुत ज़्यादा असरात मुरतब होते हैं। अमेरिका के तारीख़ में जितने भी सदूर रहे हैं उन सब से हट के अलग और गैर मामूली नोयत की सूरत हाल का सामना है जो बाइडन को। यानी जो बाइडन मुश्किल तरीन सूरत हाल से गुज़र रहे हैं, क्रिटिकल सूरत हाल से गुज़र रहे हैं। वो कैसे? नाजरीन, न्यूयॉर्क टाइम्स ने 37 शहरों का डेटा दिया है, 37 शहरों का, और उसमें एनालाइज किया गया है कि इस साल के जनवरी, फरवरी और मार्च में बिलखुसूस और उसके बाद भी अप्रैल, मई, जून वो हालात भी उन्होंने डिस्कस किए हैं कि ओवरऑल एक अजीब किस्म की सूरत हाल अमेरिका में डेवलप हो गई है। वो कैसे कि जो बाइडन के सदर मुंतखब होने के बाद जो कत्ल के वाक़यात हैं उसमें 18% इजाफा हुआ है। इसके अलावा गोली मारने के वाक़यात में 15% इजाफा हुआ है। पुरतशद्दद जो जराइम होते हैं उनमें 3% इजाफा हुआ है। सिर्फ यही नहीं बल्कि जो बाइडन है वो अच्छा काम करना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से जो मुखालिफ अपोजिशन की पार्टी है वो उन्हें कानून साजी में मदद फराहम नहीं कर रही। सोशल सेफ्टी नेट जो है, यानी कि जो कि बूढ़ों को और मुलाजमीन को, रिटायर्ड मुलाजमीन को जो पेंशन वगैरह दी जाती है, अमरात दी जाती हैं, वो उसकी मंजूरी भी चाहते हैं, उनको देना चाहते हैं, क्योंकि ट्रंप ने ये सब चीज़ें बंद कर दी थी, लेकिन उसके रास्ते में रुकावटें हैं। इसके अलावा वो कानूनी इस्लाहात करना चाहते हैं, लेकिन उसके रास्ते में मुसलसल रुकावटें हैं और उनकी अपोजिशन की जमातें जो हैं वो जमात जो है वो उनके लिए जो है ना मुश्किलात खड़ी कर रही हैं। अब ये तज्जिया यहाँ तक तो दुरुस्त है और ये तज्जिया किया है शरीफ ख़ानदान के वफ़ादार सहाफ़ी ने, हिमायती सहाफ़ी ने। मैं आपको सहाफ़त का मयार बताना चाहता हूँ कि हम किस तरफ जा रहे हैं। 90s की दहाई में हमारी सियासत वापस जो है वो रिटर्न कर रही है। मेरा मकसद ही सिर्फ यही है और मेरा मकसद ऐसे तज्जियों और तबसरों को और ऐसी सहाफ़त को एक्सपोज करना है। नाज़रीन, मेरी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। ये तज्जिया किया है इमरान शफ़क़त साहब ने। वो कहते हैं कि जो बाइडन को ये जो मुश्किल सूरत हाल दरपेश है वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए दरपेश है कि वो इमरान खान को फ़ोन क्यों नहीं कर रहा। क्या उसे मालूम नहीं है कि यहाँ पे रूहानियत की फैक्ट्री खोली जा चुकी है, ठीक है, और वो रूहानियत के जो है ना बहुत बड़े सरदार बन गए हैं, ठीक है, और उनके ऊपर रूहानी असरात है। यानी उनका मकसद ये था कि तावीज़ होते हैं, ठीक है, और फिर साथ ही साथ टाइटल बाकायदा ये दिया है कि जो बाइडन को तावीज़ पड़ गए, यानी इमरान खान साहब ने तावीज़ किए हैं या कराए हैं। अब इस बात का इशारा किस तरफ हो सकता है आप बताइए? इमरान खान साहब की अहलिया की तरफ ही है ना, कि आप डायरेक्टली उस तरफ जा रहे हैं और उस पर फोकस कर रहे हैं और बराह रास्त जो है ना उनकी अहलिया पे अटैक कर रहे हैं, और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की आह लगी है, ठीक है, वो इसकी इतनी जुर्रत, ठीक है, कि वो एक रूहानियत पे मबनी शख्सियत को, ठीक है, जो रूहानियत के हिसार में बंद हो चुके हैं आजकल, ठीक है, तो डेफिनेटली उनके बकौल, इमरान शफ़क़त साहब के बकौल के जी जो है ये तावीज़ों का असर पड़ गया है जो बाइडन पे, वरना इसके अलावा और कोई वजह जो है इसकी समझ में नहीं आती। ये है सहाफ़त का मयार। अब बताइए, इमरान खान साहब पे आप हज़ारों तनकीदें करें, भाई आप डेटा उठाएं, स्टैटिस्टिकल डिवीज़न का उठाएं, ठीक है, स्टेट बैंक की रिपोर्टें उठाएं कि महंगाई में कितना इजाफा हुआ है, बेरोज़गारी में कितना इजाफा हुआ है। ये चीज़ें डिस्कस हो सकती हैं, किसने कहा कि नहीं हो सकती? स्टेट बैंक्स की रिपोर्ट आती है, महंगाई के हवाले से स्टैटिस्टिकल डिवीज़न के जो है ना आदाद व शुमार हर हफ्ते आते हैं, तो वहाँ से उठा के आप जो आपके पास मौजूद हो। लेकिन ये क्या कोई मंतक है इस बात की कि तावीज़ पड़ गए बनी गाला से जो है ना जो बाइडन को, इसलिए जो है ना उसको मुश्किल सूरत हाल का सामना है। इसके अलावा एक और हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा था, लेकिन बहुत पुराने राइटर हैं, मैं उनको जानता हूँ और अखबारात में खासे कालम लिखते रहे हैं, बड़े अच्छे राइटर रहे हैं। अब्दुल्ला तारिक सुहेल साहब, वो बहुत दूर की कौड़ी सामने लाए हैं। वो कहते हैं कि जी कोई टॉपिक पे वो बात कर रहे थे तो साथ ही साथ वो कहते हैं कि जी काले जादू का जिक्र हुआ, तो वो कहते हैं कि काला जादू एक हकीकत है
और ये जो मशहूर है कि बंगाल का जो काला जादू है बहुत ज़्यादा पुरअसर होता है, तो अब्दुल्ला तारिक सुहेल साहब कहते हैं कि नहीं, जो यहूदियों का जो काला जादू होता है, ठीक है, जिसको एक मखसूस नाम उन्होंने दिया है, कहते हैं कि वो काला जादू जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो मुअस्सर होता है। और यहूदियों के उस ख़ास काले जादू के ज़रिए जो है ना माजी में हुकूमतों को कंट्रोल किया जाता रहा है। ये बात बड़ी जो है ना मानी खेज़ है, हुकूमतों को कंट्रोल किया जाता रहा है और आजकल उसी काले जादू के असरात पाकिस्तान में हैं, ठीक है, और यहूदी उसी काले जादू के ज़रिए हुकूमत को यानी इमरान खान को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि यहूदियों ने काला जादू किया, इमरान खान साहब बरसर इक़्तिदार आए, ठीक है, और उस काले जादू के असरात पूरे पाकिस्तान पे हैं अब, ठीक है। जो यहूदियों का एक ख़ास काला जादू है जो उन्होंने नाम लिया, तो ये और उसकी पूरी तारीख़ है, आप डिटेल पढ़ सकते हैं, मुकम्मल तौर पे उसकी डिटेल पढ़ सकते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज उस हवाले से मौजूद है। ये है सहाफ़त। फिर कहते हैं कि हुकूमत जो एक नया आर्डिनेंस ला रही है जो है ना सोशल मीडिया के लिए या यूट्यूब वगैरह या फेसबुक या जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया टीवी चैनल्स के लिए, तो क्या इस किस्म के तज्ज़ियों की मौजूदगी में भी कोई नए आर्डिनेंस की ज़रूरत नहीं है, नए कानून की ज़रूरत नहीं है? क्या दलील है आपके पास भाई? ये कोई बात है कि यहाँ से तावीज़ पड़ गए जोबائइडन को और आप कह रहे हैं कि काले जादू के ज़रिए यहूदी जो है ना हुकूमतें कंट्रोल कर रहे हैं और उसका साया आप पूरे पाकिस्तान पे मौजूद है। ये सिर्फ एक बुग़्ज़ और तासुब में आप इस हद तक आगे बढ़ जाते हैं। डिस्कस करने को हज़ारों चीज़ें मौजूद हैं और ये सहाफ़त अब उस तरफ चली गई है। ज़िया शाहिद साहब अब तो फोत हो गया, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि परवेज़ रशीद साहब मेरे दफ्तर में बैठ के, ठीक है, इस किस्म की स्टोरियाँ इमरान खान साहब की अहलिया के बारे में ख़ुद अपने जहन से घड़ते थे और फिर वहाँ से मेरे दफ्तर से बैठ के जो है ना वो मुख्तलिफ़ अखबारात को देते थे, ठीक है। तो और इसके अलावा इमरान खान साहब ने अपनी किताब में लिखा है मैं और मेरा पाकिस्तान में कि किस तरह जो है ना एक चेक छापा गया जंग अखबार में, ठीक है, कि ये जो चेक है ये यहूदियों की तरफ से इमरान खान साहब को दिया गया इलेक्शन लड़ने के लिए, और उसके बाद अगले दिन उन्होंने अंदरूनी सफ़ात पे एक मामूली सी जो है ना वो तरदीद भी छाप दी, लेकिन जो मेन सफ़े पे उन्होंने चेक छाप दिया था उससे एक तासुर तो कायम हो गया ना पूरे माशरे में कि वाकई ये तो यहूदियों का एजेंट है भाई, उन्होंने चेक दिया हुआ है। तो परसेप्शन इज़ मोर ग्रेटर देन रियलिटी। तो परसेप्शन जब बन जाता है तो वो हकीकत से ज़्यादा पुरअसर हो जाता है। तो उसी तरफ हम जा रहे हैं 1990s की तरफ, ठीक है। और ये शरीफ ख़ानदान का वतीरा रहा है कि वो सहाफ़ियों के ज़रिए जो है ना इस तरह अटैक करते रहते हैं इमरान खान साहब पे, और आज से नहीं 1996 से ये अटैक हो रहे हैं। मैं इमरान खान साहब का तर्जुमान नहीं हूँ, ठीक है, बिल्कुल भी कतई तौर पे नहीं हूँ। मैं खुद कहता हूँ कि तनकीद करें, दलील के साथ करें ना भाई, क्यों नहीं, हज़ारों चीज़ें हैं, सैकड़ों चीज़ें हैं, ठीक है। परफॉर्मेंस में कई खामियां मौजूद हैं, आप करें तनकीद, आपको किसने रोका है। लेकिन खुदारा अपनी सहाफ़त को 90s के दहाई में वापस न ले जाएं। हमने सहाफ़त पॉजिटिव और प्रोडक्टिव करनी है, दलील की बुनियाद पर करनी है। आज तक आपने देखा होगा सैकड़ों किताबें मौजूद हैं, यकीन करें, जिसमें शरीफ ख़ानदान के करतूत और गैर अखलाकी कारनामे लिखे हुए हैं, लेकिन एक भी वीडियो मैंने आज तक नहीं की उस हवाले से। मुझे कई दोस्तों ने कहा कि आप वो चीज़ें डिस्कस करें, आपकी वीडियोस बहुत ज़्यादा चलेंगी। मैंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं वो डिस्कस कर दूं, वो गैर अखलाकी मवाद मैं डिस्कस कर दूं, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। वो उनका ज़ाती फ़ेल है। मैं दलील के साथ बात करूंगा, जो सियासत में उनके फ़ैसले हैं, जो परफॉर्मेंस हैं, जो करप्शन केसेस हैं, या जो भी मामलात हैं, या जो उनका खुद साख्ता बयानिया है सिविल बालादस्ती का, मैं उस हवाले से बात करूँगा। ये मेरा असूल है। वीडियोस चलती है नहीं चलती वो अलग बात है, वो मेरी किस्मत है, ठीक है। लेकिन मकसद कहने का ये है कि प्रोडक्टिव सहाफ़त करें, पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव आउटलुक के साथ आप सामने आएँ और समाज की फ़िक्री रहनुमाई करें, और मंतकी दलाइल के साथ जो है ना हुकूमत की परफॉर्मेंस या पॉलिसियों पे आप तनकीद करें, तो उसमें किसी को कोई शुबा नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप इस तरह के तज्ज़िये और तबसरे करेंगे और घर तक बात पहुँचाएँगे, डेफिनेटली हुकूमत खामोश तो नहीं रह सकती। ये तो आप ख़तरनाक तरीन हमले कर रहे हैं वज़ीर आज़म पे, महज इसलिए कि वो थर्ड फोर्स के तौर पे एमर्ज हुए हैं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में फ़िल वक्त इतना ही। मौजू काफ़ी तवालत का जो है ना मुतकाज़ी था, लेकिन वीडियो के दौरान यह कि तवालत के खौफ के सबब जो है मैं इसी तक महदूद कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला वक्तन फ़वक्तन आपसे मुलाकात का एहतमाम होता रहेगा। फ़िल वक्त इतना ही। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।